शवासन में विश्राम। यहीं से अपने शरीर को कमांड देना शुरुआत करेंगे। जैसा शरीर को कमांड दे दोगे, शरीर वैसा ही होना है आपका। आप क्या हो? आप बहुत अनमोल हो। आप अभी जानते नहीं अपने आप को कि आप क्या क्या कर सकते हैं। अपने जीवन के लिए कह रही हूं मैं, खुद के जीवन में कितना परिवर्तन ला सकते हो आप। और नींद की समस्याएं जो आ रही हैं आजकल, कितनी सुंदर, कितनी प्यारी, कितनी गहरी नींद आपको आएगी। पता है नींद अच्छी आना कितना जरूरी है जीवन के लिए। अगर जीवन में चाहते हो ना शक्ति और शांति जीवन में, तो गहरी नींद बहुत जरूरी है उसके लिए। जैसा मैं हमेशा आपको ध्यान के बारे में बताती हूँ, ध्यान की महत्ता के बारे में, आज मैं आपको नींद की महत्ता के बारे में बता रही हूँ। आपको 2 दिन तक या 3 दिन तक आपकी पसंद का खूब भोजन दिया जाए और आपको सोने ना दिया जाए, आपको स्लीप ना करने दिया जाए, आपको जगाए रखा जाए। तीसरे दिन, चौथे दिन आपके कितने ही पसंद के व्यंजन रख दो, आप क्या पसंद करोगे? उसमें से क्या चूज करोगे? आपको सुला दिया जाए या आपको खिला दिया जाए? खाने की चूज करोगे कि मुझे खाना है, भोजन करना है, या फिर सोना है? एक रात बिना सोए तुम्हारी क्या हालत होती है, देखा है? जब किसी की शादी ब्याह में ऐसे चले जाते हो रिश्तेदारी में कि सारी रात जागे थे भैया आज तो, अगले दिन सुबह में क्या हालत होती है आप लोगों की। और 2 रातें जागकर, और दिन तो जागना ही है, यानी कि 2 दिन और 2 रातें जागकर आपकी क्या हालत होगी, खुद करके देख लेना। कभी किया भी होगा, हो ही जाता है वो तो परिवार में, समाज में कभी ना कभी तो, कि हाँ भी रात भर जागना पड़ा। कभी क्या होता है अगले दिन हाल। तो अब इससे आप समझने की कोशिश करो कि नींद जो है, गहरी नींद, वो कितनी आवश्यक है जीवन में। ये ध्यान की तरह ही आवश्यक है आपके लिए। जितना ध्यान है ना, जितना मेडिटेशन है, उतनी आवश्यक है, उतनी ही शक्ति प्राप्त होगी आपको नींद से भी, अगर गहरी नींद आए तो बड़ी समस्या आ रही है लोगों को नींद की। मेरे पास कई क्वेश्चंस आ रहे थे कि नींद नहीं आती अच्छी, विचार ऐसे आते हैं, निगेटिव विचार आते हैं, कई सारे यूट्यूब पे क्वेश्चंस थे। तो एक तो नींद के लिए जरूरी है कि अपना मन साफ रखो, तन साफ रखो, नींद अच्छी आएगी, बच्चों जैसी नींद आएगी बिल्कुल। जब मन में इतनी गंदगी भर के रखोगे, तन में गंदगी भरी रहेगी, तो नींद कैसे आएगी? तो एक तो नींद के लिए मन और तन को साफ कर लो, बहुत अच्छी नींद आने वाली है और इतनी शक्ति प्राप्त होगी। मैंने नवरात्रों के व्रत रखे, 15 दिन तक मैंने भोजन नहीं किया, आपके सामने की बात है जब मैं बता रही थी सारी। तो उसके बाद भी मैंने कितनी कितनी क्लासेस ली, और हाँ, सोए भी नहीं दिन में, ऐसा कि सो रहे हूँ दिन में, अपना काम करते रहे, पढ़ाई की, खाली समय में किताबें पढ़ी, ध्यान किया। नींद की आवश्यकता ही नहीं लगती थी इतनी कि सोना है। रात को समय पर सो गए, सुबह को समय पे उठ गए, अर्ली मॉर्निंग सो गए, क्योंकि कम नींद में ही शक्ति प्राप्त हो जाती थी, क्योंकि अंदर इतना मल था ही नहीं कि मल जमा है कुछ। तो देखो कितनी शक्ति प्राप्त हो जाती थी, कितने सारे काम करते थे, कितने ऊर्जावान रहते थे हम बिना खाए भी। तो शक्ति नींद से बहुत प्राप्त होती है, ध्यान से प्राप्त होती है। शक्ति नींद और ध्यान से ही प्राप्त होती है, भोजन से शक्ति प्राप्त नहीं होती। जब आप रात भर सोते हो और सो करके सुबह उठ जाते हो, तो सुबह ब्रेकफास्ट की जरूरत क्या है, मुझे ये बता दो। सुबह हैवी ब्रेकफास्ट क्यों लेते हो? आपने क्या परिश्रम किया? आपने क्या श्रम किया सारी रात? बताओ। आप सोए तो थे, आप सोए ही तो थे। जो आप रात को भोजन करके सोए थे, उसका सारा पाचन क्रिया हुई, पोषण हुआ, सुबह आप उठे, फिर खाना शुरू। किस लिए खा रहे हो सुबह, बता दो मुझे। फिर रात को क्यों खाया था आपने, अब सुबह खा रहे हो? सुबह नहीं खाना अगर रात भर सोए हो तो। सुबह परिश्रम करो, श्रम करो, मेहनत करो, उसके बाद हमेशा ध्यान रखो जीवन में 3 बातें खाने के संबंध में। पहले श्रम, यानी कि पहले मेहनत, फिर भोजन, फिर विश्राम। ये कहते हैं ना कि पहले तो खा लो और फिर वॉक करो, ये कोई तरीका नहीं होता, ये गलत है, ये उल्टा है, इसका अपोजिट है। इसलिए लोग इतने बीमार हो रहे हैं चारों तरफ। बीमार तो बढ़ते ही जा रहे हैं, बीमार घट रहे हैं, टेक्नोलॉजी तो बढ़ती